घर में जब साल का त्योहार आया तो मेरी दादी ने एक बड़ी हांडी में सुअर के सिर का मांस पकाया था। उसी समय एक बूढ़ा भिखारी हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आ गया। जैसे ही उसने हांडी में रखा सुअर का सिर देखा, उसके हाथ से कटोरा गिर गया। वह गहरी सांस लेकर बोला, हाय, मैं देर से आया, तुझे मार दिया गया। मैंने कहा, ये क्या बकवास है, मैंने अपने घर का सुअर काटा है, तुझे क्या? भिखारी बोला, बुजुर्ग बहन, तुम्हें नहीं पता, ये सुअर पिछले जन्म में तुम्हें मार चुका था, इस जन्म में कर्ज चुकाने आया था, अब इसका कर्ज पूरा हो गया है, मैं इसकी लाश लेने आया हूँ। इतना कहकर उसने अपनी जेब से सोने का टुकड़ा निकाला और मेरी दादी को दे दिया। वह बोला, जल्दी से हांडी से मांस निकालो, मैं इसे ले जाऊंगा। तभी हमारे घर का दरवाजा खुला और मेरे दादा लकड़ी लेकर वापस आए। उन्होंने भिखारी को देखा और गुस्से में बोले, कहाँ से आया ये भिखारी, जल्दी भाग यहाँ से। मेरी दादी ने उन्हें रोका और सोना दिखाकर सारी बात बताई। दादा ने सोने को दांत से काटकर देखा, वो असली था और भारी भी। मैंने भी सोना जेब में रख लिया और भिखारी से पूछा, ये सोना कहीं तुमने चुराया तो नहीं? भिखारी मुस्कुराकर बोला, ये मेरा नहीं, उसी का है, मैं तो बस उसकी लाश लेने आया हूँ। मैं गुस्से में बोला, बकवास बंद कर, नहीं तो टांग तोड़ दूंगा। भिखारी डरकर पीछे हट गया और दरवाजे से चिल्लाया, सोना रख लिया तो लाश उठाने का काम भी तुम्हारा, 3 दिन में पूरा शरीर नहीं मिला तो बुरा होगा। इतना कहकर वो भाग गया। दादी बोली, मुझे लगता है उसकी बात सच थी। दादा बोले, एक भिखारी की बातों में मत आओ, सब झूठ है। उन्होंने हांडी से मांस निकाला और बाकी पकाने लगे। तभी गांव की एक औरत भागती हुई आई और बोली, बड़ी मुसीबत हो गई, झांग लाउची मर गया। वह कुछ दिन पहले ही हमारे घर से मांस खरीद कर ले गया था। हम सब उसके घर गए, वहाँ भीड़ लगी थी। वह दीवार से टिक कर बैठा था और मर चुका था। उसके पास शराब और मांस रखा था। दादा ने उसके मुंह में हाथ डालकर देखा, अंदर मांस का बड़ा टुकड़ा फंसा था। वह घुटकर मर गया था। दादा चुप हो गए, लेकिन दादी डर गई। उन्होंने कहा, ये मांस कुछ गड़बड़ है। दादा बोले, कुछ नहीं, उसने जल्दी जल्दी खाया होगा। हम घर लौटे, दादा फिर वही मांस खाने लगे। अचानक उनके हाथ से चॉपस्टिक गिर गई और वे गला पकड़कर तड़पने लगे। दादी ने उनके मुंह से मांस निकाला जो सड़ा हुआ और बदबूदार था। दादी बोली, ये मांस अशुभ है, इसे फेंक देते हैं। दादा बोले, नहीं, इसे बेचेंगे। अगले दिन दादी ने सपना देखा कि सुअर कह रहा है, मेरा शरीर इकट्ठा करो। हम गांव के पुराने घर गए, वहाँ जमीन के नीचे सारा मांस दबा मिला। दादी डर गई, लेकिन दादा लालच में आ गए। उन्होंने सारा मांस गाड़ी में भर लिया और बेचने निकल गए। शाम को वे लौटे तो एक बोरी में 4 छोटे सुअर लाए। उन्होंने कहा, मांस बेचकर ये खरीदे हैं। रात में मैंने देखा कि दादा खुद सुअर का चारा खा रहे थे। उनकी आंखें हरी हो गई थी। सुबह उनका पेट फूल गया और दर्द होने लगा। दादी उन्हें अस्पताल ले गई। मैं घर पर अकेला था। तभी मेरे चाचा और चाची आ गए। चाची गर्भवती थी। घर में सुअरों की बदबू थी। वे परेशान हो गई। चाचा उन्हें दूसरे कमरे में ले गए। कुछ देर बाद चाची बाहर आई, हाथ में टॉफी लेकर मुझे